जय हिंद दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास का आज टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। उनका सेकेंड टर्म जो 3 साल का एक टर्म होता है वो पूरा हो रहा है। तो भारत सरकार द्वारा नए गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा, जो इससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी की जो पोजीशन है उस पर काम करते थे। नए गवर्नर के आने के बाद कई सारे सवाल है कि वर्तमान में जिस तरह से इश्यूज चल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एंड ग्लोबल कंसर्न्स है, इन दोनों में नए गवर्नर जो है वो किस तरह से काम करेंगे, इनका बैकग्राउंड क्या है, कौन रिक्रूटमेंट करता है। तो एक एक करके इन सारे जो क्वेश्चन है उनको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। पहले अगर बात करें तो संजय मल्होत्रा जो है वो 1990 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर है, जो प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं। लंबे समय से बीजेपी लीड जो गवर्नमेंट है उसके साथ इनका एक बड़ा कहता है कि एक अच्छा इक्विलिब्रियम रहा है, और वही रीजन है कि इनका प्रमोशन जो है वो हुआ है एज अ RBI गवर्नर। RBI गवर्नर में अभी ये जो रहेंगे, ये मींस इनका जो टेन्योर है वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए रहने वाला है। पॉइंट है अभी की जो समस्या है, वर्तमान समस्या, उसको ये कैसे डील करेंगे। अभी अगर प्रॉब्लम्स के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी क्वार्टर का आपका रिजल्ट आया था, थर्ड क्वार्टर का, जिसमें ग्रोथ रेट जो है वो 5.6% पे आके स्लिप हो गया। अब इस ग्रोथ रेट को, क्योंकि जब शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर बने थे, वी आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7.6% एज GDP, और अभी जो ये डाउन हुआ है इसको फिर से अप ले जाना एक बिगर चैलेंज रहेगा RBI के नए गवर्नर के पास। सेकेंड बड़ा प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है रुपये और डॉलर का जो एक रेट है, वो रेगुलर बेसिस पे डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है और रुपये का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। हम 84 प्लस जा चुके हैं डॉलर के रेट में। सो रुपये को वापस से उसका कहते हैं ना, उसको अप्रिशिएशन करना, उसको सही पोजीशन पे लाना, और भारत का जो बढ़ता इंपोर्ट का दबाव है, एक बर्डन है, उसको कम करना, ये एक बड़ा एक और चैलेंज देखा जा सकता है। थर्ड जो है वो है इंटरेस्ट रेट, जिसको लेके शक्तिकांत दास और भारतीय जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वो दोनों शायद एक दूसरे के साथ एक कहते हैं कि दोनों के साथ डिस्प्यूट्स जो है वो हम देखने को देख रहे थे। वो ओपन मार्केट में नहीं थे क्योंकि शक्तिकांत दास गवर्नमेंट फेवर में थे भी सही, बट हाँ वो था कि RBI ने इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा अभी तक नहीं किया। सेम कहानी शक्तिकांत दास के साथ भी रहेगा कि CRR का जो डिक्रीज जो पहले 4.5% से 4% किया है, उससे इन्फ्लेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो जब शक्तिकांत दास आए थे तब 3.4% था, और अभी वर्तमान में करंट इन्फ्लेशन जो है वो 6.2% के आसपास पहुंच गया। मींस महंगाई लगातार जो है वो बढ़ रही है। सो इन 3 चैलेंजेस के साथ में RBI के नए गवर्नर को RBI की चेयरमैनशिप या गवर्नरशिप जो है वो मिले। सो आने वाले 3 साल में वो इसको कैसे कवर करेंगे वो तो देखना है। अगर बात की जाए RBI के गवर्नर के रिक्रूटमेंट के बारे में, तो इस रिक्रूटमेंट का जो RBI एक्ट है, RBI एक्ट 1934 कहता है दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिक्रूट द गवर्नमेंट और चीफ गवर्नर और चीफ ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उसके लिए कमेटी है जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी है, ये करती, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं, करंट RBI गवर्नर वो रहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो है वो उस पोस्ट के जो लायक हैं, ये सब मिलके बंदे जो है वो रिक्रूट करते हैं या ढूंढते हैं कि कौन अगला गवर्नर हो सकता है। ये जो नाम है, जो शॉर्टलिस्टेड 2 या 3 नाम होते हैं, ये जाते हैं कैबिनेट कमेटी के पास में, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फाइनल से अगर इस गवर्नर की पोजीशन पे जो रहता है या नाम पे रहता है, वो भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर का रहता है। उसके बाद में ही किसी बंदे को क्या किया जाता है, RBI गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। सो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, जिसको चेयर कौन कर रहा है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में। सो उस आधार पे RBI के गवर्नर का रिक्रूटमेंट हुआ है। सो ये कुछ क्वेश्चन, अच्छा इस आधार पे देखा जाए किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वर्तमान में क्वेश्चन बन सकता है कि पहला गवर्नर कौन था, शक्तिकांत दास जो है वो कौन से नंबर के गवर्नर थे, अभी वर्तमान में जो गवर्नर है ये कौन सी पोजीशन। तो 26th RBI गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा का जो रिक्रूटमेंट है वो हुआ है।